दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी के टाइम में फेसबुक से बहुत लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ समस्या आ जाती है, जिस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। जैसे कि समस्या आ जाती है फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और अनओरिजिनल कंटेंट पॉलिसी। ये सारी समस्या लगभग सारे क्रिएटर्स को आजकल आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस सारी समस्या का समाधान क्या है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त कि आपको इस प्रकार से फेसबुक ऑन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फेसबुक, तो आपको यहाँ प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा। जैसे ही आप प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि सी डैशबोर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्त आप हमेशा याद रखिए, फेसबुक में अर्निंग करने के लिए आपको ये सी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप एक फुटी कौड़ी भी नहीं कमा पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सी डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हम ये मिल जाएगा टूल्स, मोनेटाइजेशन, प्रोफाइल, रिकमेंडेशन। दोस्त ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास दिया हुआ। आपको सिंपली क्या करना है कि मोनेटाइजेशन टूल्स में जाना है। सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन टूल्स में जाना है, तो मोनेटाइजेशन में क्लिक करना है। तो ये सारा टूल्स है जिसको हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक के सारे टास्क पूरा करके ये सारे टूल्स को हमको इनेबल करना है। तो दोस्त सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा, इनस्ट्रीम एड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनस्ट्रीम एड, इस टूल्स के बारे में ही आज हम विशेष बात करेंगे। तो क्या करेंगे कि इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को यहीं पे समझने में दिक्कत हो जाती है कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि बहुत क्रिएटर्स ऐसे हैं जो फेसबुक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं। तो देखिए दोस्त, जैसे ही आप इनस्ट्रीम ऐड में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे ऐड आता है। तो जैसे कि बीच में आपका ऐड इस तरह से चलेगा। आप देखिए ये जो है ये ऐड्स चल रहा है। इसको ऊपर करेंगे तो ये देखिए क्रिएट वीडियो, गेट पेड, ये सब सारा चीज़ें ओके है। आपको ये भी बता रहा है कि इसका जो पेमेंट दिया जाता है वो 21 ऑफ एवरी मंथ ये पेमेंट किया जाता है। चलिए ये सब को साइड करते हुए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीधे आते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, आप यहाँ देखेंगे तो 5 क्राइटेरिया है इनस्ट्रीम एड्स को इनेबल करने के लिए। तो आप यहाँ गौर करेंगे तो 5 क्राइटेरिया में यहाँ 3 क्राइटेरिया जो है पूरा है। जैसे कि पहला क्राइटेरिया है यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री। तो दोस्त जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी जो मेरा वीडियो है वो इंडिया के लिए ही है। तो इंडिया जो है इनस्ट्रीम एड्स के लिए एलिजिबल कंट्री के लिस्ट में आता है। तो ये सारे लोगों का ओके होगा। अगर दोस्त आप इंडिया सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं तो आप जा कर के इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दूसरा चीज़ कह रहा है यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जैसा कि इस पेज में ये ग्रीन टिक लगा हुआ आप यहाँ देखिए। तो बहुत लोगों में क्या होता है कि ये ग्रीन टिक नहीं लग करके इस तरह से क्रॉस का साइन रहता है इस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस प्रकार से क्रॉस का साइन लगा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि आप फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त सबसे जो कठिन काम है ये डिसाइड करना कि आप फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, चलिए हम बता रहे हैं आपको कि आपको कैसे पता करना है। तो सबसे पहला चीज़ आप यहाँ देखिए कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। आपको हम बता दे रहे हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आप क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा कंटेंट आप जनरेट कीजिए, बनाइए जो सिर्फ आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए, कॉपी राइटेड म्यूजिक का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और कोई भी विवादित बयान नहीं दे सकते हैं, और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं, मिस गाइड नहीं कर सकते हैं। और जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, न्यूडिटी है, ये सारा चीज़ जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आता है, जिसको हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जिससे कि फेसबुक
हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का एरर शो करने लगे। तो दोस्त आपको क्या करना है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ही रील्स वीडियो पोस्ट ही डालना चाहिए। अगर आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप दूसरे के रील्स, दूसरे के वीडियो आप कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं, तो आज से ही ये सारा चीज़ करना आप बंद कर दें, नहीं तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी तो आएगा ही आएगा, ऊपर से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी आएगा। दोस्त एक चीज़ मैं और भी बता दे रहा हूँ कि आप फेसबुक में काम कर रहे हैं, आप वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपके वीडियो में कमेंट करेंगे, अच्छा कमेंट भी करेंगे, गलत कमेंट भी करेंगे। तो दोस्त आपको ज़रा सा भी इसमें टेंशन लेना नहीं है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। अगर अच्छा कमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें रिप्लाई कर सकते हैं, अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो भी आपको गलत कमेंट का जवाब गलत कमेंट से नहीं देना है, नहीं तो वो आपके फेसबुक पेज में रिस्क एट ग्रोथ का ऑप्शन लगा देगा फेसबुक, और आपका पेज ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको हर हाल में उसी कमेंट्स का जवाब देना है जो आपके वीडियो के लिए सटीक हो और आपके पेज के ग्रोथ के लिए सटीक हो। आपको हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। तो इस प्रकार से आप फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी से बच सकते हैं, अन्यथा आपके पेज में ये वाला क्रॉस का निशान आएगा ही आएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा पेज या फिर मेरे प्रोफाइल में इनस्ट्रीम ऐड इनेबल नहीं हो रहा है। तो इसको इनेबल करने का एक ही तरीका है कि आप वो सारे वीडियोस रील्स डिलीट कर दो जो आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ किए हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और है, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ही एक और एरर शो करता है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये नए पेज और नए प्रोफाइल में निश्चित रूप से आते हैं। ऐसा इसलिए आता है कि आपका पेज या फिर प्रोफाइल वो 60 दिनों से कम का बना हुआ होता है, इसीलिए ऐसा आता है। अगर ऐसा आता है तो आप घबराइए नहीं, आपका जब 2 महीने का हो जाएगा तो वो हट जाएगा और इस प्रकार का ग्रीन टिक हो जाएगा। और आप कॉपीराइटेड वीडियो और रील्स को जब डिलीट कर दोगे तो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में इस प्रकार का ग्रीन टिक आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कंटेंट क्राइटेरिया। अब आपका कंटेंट कैसे मोनेटाइज होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, चलिए हम इस विषय पे बात करते हैं। पहला है कंटेंट क्राइटेरिया में कि आपका जो वीडियो आप डालोगे उस वीडियो में 60 दिन के अंदर 60,000 मिनट व्यू आपका व्यूज आना चाहिए आपके पेज या फिर प्रोफाइल में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 60,000 मिनट व्यू पुराना है, जिसमें कि ये 95 मिनट व्यू ही हुआ है। तो दोस्त ये आपको याद रखना है कि आपके वीडियोज़ में जो आपका ओरिजिनल कंटेंट हो 60 दिनों के अंदर 60,000 मिनट व्यू लेके आना है, चाहे वो आप जैसे ही लेके आओ। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वीडियो को खुद से शेयर ना किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से शेयर करोगे तो वो वीडियो व्यूज काउंट नहीं करेगा। चलिए अब दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, कंटेंट क्राइटेरिया का दूसरा रूल है यू हैव शेयर एटलीस्ट 5 एलिजिबल वीडियो इन लास्ट 30 डेज। कह रहा है कि 30 दिनों के अंदर, लगातार 30 दिनों के अंदर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में 5 आपका ऑन डिमांड लाइव या प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप इस महीने में 1 वीडियो डालते हो, दूसरे महीने में 2 वीडियो डालते हो, तीसरे महीने में फिर डालोगे तो नहीं होगा दोस्त। आपको 30 दिनों के अंदर 5 लगातार कोई वीडियो डाल देनी है, ताकि आपका पेज या फिर प्रोफाइल आसानी से मोनेटाइज हो सके। तो ये था 2 क्राइटेरिया जो कंटेंट क्राइटेरिया में आता है। तो आपको ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही इनस्ट्रीम एड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्त मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा एक मोनेटाइजेशन टूल्स है फेसबुक से, जिससे बड़े बड़े क्रिएटर्स, छोटे क्रिएटर्स, जिसका लक साथ दे दिया, जिसका मेहनत रंग लाया है, वो लाखों करोड़ों रुपया आज कमा रहे हैं आज के डेट में। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, मेरा भी अर्निंग स्टार्ट हो चुका है, जिस पेज प्रोफाइल का नाम है मनोज कुमार राही, और ये पेज में अभी काम चल रहा है। जिसका भी पेज है, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ये सारा चीज़ इसका ओके हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका सारा चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी इनस्ट्रीम एड्स का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी या फिर
पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का एरर दे रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका कहाँ एरर है। आपको पहला चीज़ कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे शो करेगा ही करेगा, इस प्रकार का दिखेगा ही दिखेगा यहाँ पे, लेकिन आप एक जगह और से पता कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आ जाना है, आपको फिर होम पेज पे आ जाना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार का होम पेज पे आ जाना है। आपको फिर से क्लिक करना है सी डैशबोर्ड में। जैसे ही आप सी डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा पेज रिकमेंडेशन या फिर प्रोफाइल रिकमेंडेशन का। दोस्तों आप यहाँ देखिए मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये पेज या फिर प्रोफाइल रिकमेंडेशन इस प्रकार का ऑप्शन आपके पेज में आएगा। दोस्त वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन मैं जानकारी आपको पूरी दे रहा हूँ। आप वीडियो को देखेंगे तो किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपका पेज या फिर प्रोफाइल रिकमेंडेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देखें रिकमेंडेशन रिकमेंडेबल। अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो ये नॉट रिकमेंडेबल का ऑप्शन यहाँ शो करने लगेगा। उसके बाद पॉलिसी इशू यहाँ पे आपको दिखेगा लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से भी पता नहीं चले दोस्त, आपको क्या करना है कि प्रोफाइल स्टेटस का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करके देख लेना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसी जगह क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आपके पेज में मोनेटाइजेशन इशू है तो आपको इस प्रकार से शो करने लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मोनेटाइजेशन इशू, you may be at risk for monetization restriction, see our partner monetization policy detail। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये शो कर रहा है जबकि पेज रिकमेंडेशन में शो नहीं कर रहा था। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिसेंट वायलेशन में अनओरिजिनल कंटेंट का इशू दिखा रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अनओरिजिनल कंटेंट का इशू दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्त कि आपने जो भी वीडियो या फिर रील्स शेयर किए हैं आपके पेज या फिर प्रोफाइल में वो निश्चित रूप से कॉपीराइटेड है। तो आपको क्या करना है, वो सारे वीडियोज और रील्स डिलीट कर देने हैं। इसका एक यही उपाय है, डिलीट, सिर्फ डिलीट। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फेसबुक खुद कहता है कि जिस वीडियो में कोई भी दिक्कत है आप उसको डिलीट कर दो। लेकिन दोस्त आप याद रखना यूट्यूब में ये पॉलिसी यूज नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको उस सारे वीडियो को डिलीट कर देना है। दोस्त तीसरा चीज़ यह है कि अगर आपको यहाँ से भी पता नहीं चलता है कि मेरे कौन से वीडियो में क्या परेशानी है तो आपको सिंपली फिर क्या करना है, आपको इस प्रकार बैक आ जाना है होम पेज पे। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे कि राइट कॉर्नर के ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा। जैसा कि यहाँ बॉक्स में आप देख रहे हैं, आपको सिंपली वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आपको इसी सेटिंग्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दोस्त यहाँ पे एक ऑप्शन आकर के यहाँ नीचे आप देखेंगे कि यहाँ एक हेल्प और सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पा रहे हैं, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे आपको सपोर्ट इनबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, सपोर्ट इनबॉक्स में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सपोर्ट इनबॉक्स में क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, योर अलर्ट्स। आपको क्या करना है, इसी में क्लिक करना है। आप इसी ऑप्शन से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपका कॉपीराइट आया हुआ हो। वो सारे वीडियोस यहाँ पे शो करने लगेंगे नंबर वाइज, और जिसमें कॉपीराइट रहेगा दोस्त आप याद रखना ब्लू कलर का डॉट बना हुआ रहेगा। इस तरह से ब्लू कलर का डॉट बना हुआ रहेगा उस वीडियो के सामने, और ओपन केस रहेगा, वो ओपन रहेगा। वो सारे को क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। तो ये था, आप पता लगा सकते हैं इन सारी माध्यमों से कि आपके वीडियोज़ में किस वीडियोज़ में कॉपीराइट आया हुआ है और किस वीडियोज़ में नहीं आया हुआ है। तो आप इस वीडियो से अपने
प्रोफाइल या फिर पेज के सारे वायलेशन को दूर कर सकते हैं। मैंने सारा चीज़ बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मेरे इस पेज में व्हाट्सएप बटन का ऑप्शन दिया गया है, आप वहां से मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों निवेदन है कि आप कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या दिक्कत है। वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको मिली हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।